धर्म करो, भावना से भर करके करो, परंतु क्रियाओं में समझ रखो। अब सवाल है कि हमें समझ मिली नहीं, ज्ञान है नहीं, अब भाव जगे हैं, तो क्या करूं? पहले ज्ञान पालूं फिर करूं? तो कर ही नहीं पाओगे। भाव आ गए हैं तो कर लो, उसमें चूक मत करो। तुलसीदास जी ने बहुत सार्थक पंक्ति लिखी, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, खेत पड़ो जम जाओगो, औंधो सीधो बीज। अरे भैया, भक्ति का भाव मन में आया तो कर लो, सीधा उल्टा जैसा हो। खेत में बीज पड़ेगा तो अंकुर जरूर उगेगा, भले वो सीधा हो या उल्टा। राम राम जपने का फल तो मिलता है, लेकिन मरा मरा कह देने में भी उद्धार हो जाता है ना? हमने सुना है, और हमने तो एक प्रसिद्ध उदाहरण जैन परंपरा में भी देखा है। अंजन चोर को क्या ज्ञान था? नमोकार मंत्र भी नहीं जाता, नमो अरिहंतानम बोलो, नमो सिद्धानम बोलो। वो क्या बोला? आणम ताणम कछु न जानम, सेठ बचन परमानम। उसका उद्धार हो गया। तो पहली बात, अगर हमें ज्ञान नहीं है तो ज्ञान पाने का प्रयास करे, पर अपनी धार्मिक भावनाओं को रोके नहीं, करना शुरू कर दे, फल मिलेगा। लेकिन वहीं ना रुके। अब धार्मिक भावना मन में जगी है तो अपने अंदर ये भाव जगाए कि जो क्रिया मैं कर रहा हूं उस क्रिया को मैं और बेहतर से बेहतर कर सकूं, अच्छे ढंग से ये क्रिया संपन्न कर सकूं। ऐसी भावना अपने अंतर मन में जगाए और उसके लिए फिर अधिकाधिक जानकारी अर्जित करे जहां से ज्ञान मिलता है। आपने पूछा एक धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को व्यवस्थित रूप से क्या बातें जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, अपने आप को पहचानना। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसे जानो। शास्त्रीय भाषा में कहूं तो यह है भेद विज्ञान, इसे जागृत करो। आत्मा की सच्ची समझ प्रकट होने पर ही धर्म फलता है। आत्मज्ञान के अभाव में किए जाने वाले बड़े बड़े धर्माचार्य भी हमें वांछित परिणाम नहीं दे पाते। इसलिए आत्मज्ञान को प्राप्त करें, ये अपने हृदय में उद्घाटित करें, उसके लिए स्वाध्याय करें। दूसरी बात, धर्म की क्रियाओं के पीछे जुड़े हुए भावनाओं को जाने, यानी जो हमारे रिचुअल्स है उसको अच्छे से समझे, फॉलो करें। हम पूजा करते तो क्यों करें, पाठ करते तो क्यों करें, जाप करते तो कैसे करें, हम अभिषेक करते तो कैसे करें, हमारी जो दिनचर्या, हमारी जो रिचुअल्स है उसको हम किस तरह से फॉलो करें। आत्मज्ञान से हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से सशक्त करते हैं, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनते हैं। और उसके बाद धार्मिक क्रियाओं को जानने से हमारे जो रिचुअल्स है उससे रस आना शुरू होता है। फिर हम अपनी दिनचर्या के विषय में पढ़ें, समझें कि उसमें हम क्या करें, क्या कैसे करें, उसके विषय में जो जानकारी हो सके वो करें। जीवन परिवर्तित होता है, धीरे धीरे चीजें आती है। फिर चौथे चरण में जो धर्म हम पाल रहे हैं उसकी गहराई में जाने की कोशिश कीजिए, इतनी गहराई में कि कल किसी को हम प्रेरणा भी दे सकें कि देख भाई, मैंने इस धर्म को इस रूप में समझा है और मैं इस रूप में उसे फॉलो कर रहा हूं, तुम चाहो तो तुम भी कर सकते हो, जो धर्म भावना का आधार है। ये चारों चरण में यदि हम ऐसा करते हैं तो बहुत ही क्रांतिकारी परिणाम आता है, लोग लाभान्वित होंगे। इसलिए आपने जो पूछा है उसे इस क्रम से करें। और मैं आम जनों को ये कहूँगा कि आपको धर्म के विषय में जानना है, एकदम इनिशियल स्टेज में प्रामाणिक समूह के द्वारा जो शिशुशाला और कुमारशाला, वहाँ से स्टार्ट कर लो, उतने में ही तुम्हारा काम हो जाएगा। उसे पढ़ो। ये बच्चों की पाठशाला के लिए है, लेकिन बड़े भी कई बार बच्चे हैं जिनने कुछ नहीं जाना, वो तो बच्चे ही है ना भाई। मैं अपनी बात करूँ, मैं जब संघ में आया था तो मुझे 24 भगवान के नाम भी याद नहीं थे। आप लोग हंसोगे, प्रभु पतित पावन की बिनती में मुनि जीवन के बाद, मुनि बनने के बाद सीखा, याद किया, कभी जाना ही नहीं। मुझे संस्कृत की स्तुतियां बहुत याद थी जब मैं मुनि बना संघ में आने के बाद, क्योंकि प्राइमरी बातें पढ़ाई नहीं गई। प्रभु पतित पावन की बिनती एक दूसरे के सुन सुन के मुझे जितनी याद थी तो याद थी। उन दिनों मोहनलाल जी शास्त्री के 4 भाग चलते थे। जबलपुर में 1988 में एक दिन संयोग से कोई मेरे डेस्क पे रख गया, मैंने पलटा ये भाव से कि इसका कंटेंट क्या है। तो जब मैंने उसका कंटेंट देखा तो मुझे लगा ये प्रभु पतित पावन की बिनती मुझे याद नहीं है, मुझे याद करनी चाहिए पूरी, और पूरी कर ली। क्रम बहुत जरूरी है। इसी क्रम से अगर आप पढ़े तो एकदम प्रारंभिक पढ़े और फिर छड़ाला पढ़ लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए।